गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो जिसका नाम है संधि। तो संधि क्या होती है बच्चों? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है, तो जब दो अक्षर या दो वर्णों को हम आपस में जोड़ते हैं तो उससे जो बनने वाला शब्द होता है, उसमें जो परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में हम कह सकते हैं कि निकट की दो ध्वनियाँ, निकट की मतलब पास पास की, ध्वनियाँ मतलब वर्ण, ध्वनियों में जब मेल होता है तो शब्द में जो परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे कि अभी आपको एक उदाहरण बताते हैं। एक शब्द है पुस्तक, दूसरा शब्द है आलय। तो इन दोनों शब्दों को जोड़ने पर बनता है पुस्तकालय। तो निकट की जो ध्वनियाँ हैं, जैसे कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों को जोड़ करके बन गया पुस्तकालय। ये आ की मात्रा का में लग गई तो बन गया पुस्तकालय। तो छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर के बन गया बड़ा आ। और वर्णों के जुड़ने की ये जो प्रक्रिया होती है ये संधि कहलाती है। प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, तरीका। ठीक है, जैसे कि आपका एक शब्द है मत और उसमें हम लोगों ने जोड़ा है अनुसार। तो मत में मत शब्द आपका पहला शब्द है, इसका आखिरी वर्ण है ता। तो ता में स्वर वर्ण आ का स्वर आ रहा है, आ छोटा आ। और अनुसार में अनुसार का जो पहला वर्ण है वह है आ। तो आ छोटा आ प्लस छोटा आ, ये मिलकर के भी बनेगा बड़ा आ। तो इसको जब जोड़ेंगे तो नया शब्द बन जाएगा मतानुसार। तो ये प्रक्रिया, ये रचना, ठीक है, ये आपकी संधि हुई। अब इसका उल्टा होता है संधि विच्छेद करना। तो संधि विच्छेद क्या होता है कि जब हम संधि करते समय जिन दो ध्वनियों का मेल होता है उन्हीं ध्वनियों को जब हम पहले की तरह अलग अलग कर देते हैं तब इसे हम कहते हैं संधि विच्छेद। ठीक है, तो संधि शब्द का अर्थ होता है मेल करना यानी जोड़ना, और विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना अर्थात तोड़ना। ठीक है, तो इस तरह से मेल किए गए वर्णों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। अब देखिए, जैसे आपका एक शब्द है देवालय। देवालय आपका एक शब्द है। अब इसको हमें तोड़ना है तो देव अलग किया और आलय को अलग किया। देव का अर्थ होता है ईश्वर भगवान और आलय का अर्थ होता है घर। तो देवालय शब्द को जो हम लोगों ने अलग अलग किया, देवधन आलय, तो यही इसका संधि विच्छेद हुआ। आ प्लस आ मिलकर के बड़ा आ बना था, तभी देवालय बना था। इसी प्रकार से एक शब्द है कारावास। कारावास का जब हम विच्छेद करेंगे तो आएगा कारा प्लस आवास। तो इस तरह से किसी शब्द को तोड़कर अलग अलग जब हम करते हैं तो ये संधि विच्छेद कहलाता है। अब संधि के भेद, तो संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, अब स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि का मतलब स्वर मतलब स्वर वर्ण, तो जिसमें स्वर वर्णों का मेल होता है वो हमारी स्वर संधि होती है। तो इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं कि दो समीपवर्ती स्वरों के आपस में मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। समीपवर्ती मतलब पास के वर्ण। ठीक है, तो जैसे एक आपका उदाहरण हम लेते हैं, हिम प्लस आलय। अब देखिए, हिम एक शब्द है और आलय एक शब्द है। हिम का मतलब बर्फ, आलय का मतलब घर। तो हिम में हिम पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण है माँ में आ का स्वर आ रहा है। और दूसरा शब्द हमारा आलय है। आलय का पहला वर्ण है बड़ा आ। तो छोटा आ और देखिए छोटा आ और बड़ा आ, ये दोनों मिलकर के बने हैं बड़ा आ। तो इस प्रकार से ये स्वर संधि है। स्वर संधि का मतलब होता है स्वर वर्णों का मेल। तो इस संधि में केवल स्वर वर्णों का ही मेल होगा। अब स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के कितने भेद हैं?
तो देखिए स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। ठीक है, इन 5 संधियों में स्वर वर्ण का ही मेल होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्वर संधि। ठीक, तो सबसे पहले हमारा है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि बच्चों क्या होती है? देखिए, दीर्घ शब्द का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि दीर्घ संधि में समान वर्णों का मेल होता है। समान का मतलब सजातीय वर्ण, जैसे आ के साथ आ, ई के साथ ई, ऊ के साथ ऊ, ई। ठीक है, इस तरह से। तो दीर्घ संधि की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसमें सजातीय वर्णों का मेल होता है। तो इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं कि जब 2 सजातीय वर्ण स्वर वर्ण, चूंकि ये स्वर संधि के उदाहरण है, तो स्वर वर्णों का ही मेल होगा, ये तो पहली कंडीशन है। तो जब 2 सजातीय स्वर वर्ण पास पास आकर उसी वर्ण का दीर्घ रूप ले लेते हैं, दीर्घ का मतलब बड़ा स्वर निकालते हैं, तो इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। अब देखिए, एक आपको उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। जैसे एक शब्द है स्व और दूसरा है अधीन। तो जो पहला शब्द हमारा है स्व, इसमें वा, पहले शब्द का आखिरी वर्ण है वा, वा में आ स्वर आ रहा है छोटा आ, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है आ। तो ये निकटवर्ती हुए छोटा आ और छोटा आ, छोटा आ प्लस छोटा आ, छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर के बन गए बड़ा आ। जब इन दोनों शब्दों को हम जोड़ेंगे तो स्वाधीन, ये एक शब्द बनेगा स्वाधीन। ठीक है, चूँकि जितने भी स्वर वर्ण होते हैं वो सारी मात्राएं होती हैं, तो मात्रा के रूप में आ जाते हैं। इनको अलग से शब्दों को लिखते नहीं हैं, इन वर्णों को। ठीक है, अभी बड़ा आ और इसका छोटा, ये इसका छोटा और इसका छोटा, अब दोनों जो मिलकर के बड़ा आ हो गए। तो बड़ा आ को लिखना नहीं है, उसको मात्रा के रूप में लगा देना है, तो बन गया स्वाधीन। इस प्रकार से एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे निम्न एक शब्द है और अंकित एक शब्द है। ठीक है, अब देखिए, पहला शब्द हमारा है निम्न, तो इसमें जो पहले शब्द का आखिरी वर्ण है ना, ना में आ, छोटा आ स्वर आ रहा है। ठीक, और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो है आ, तो छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर के बन गया बड़ा आ। तो हमारा शब्द बन जाएगा निम्नांकित। ठीक, अब देखिए, ये तो आपका छोटा आ हो गया। अब एक उदाहरण लेते हैं बड़ा आ का। जैसे एक शब्द आपका धर्म है और दूसरा शब्द आपका आत्मा है। ठीक, तो धर्म में जो पहला शब्द हमारा धर्म है, तो धर्म का जो पहले शब्द का आखिरी वर्ण माँ है, माँ में आ स्वर आ रहा है। और आत्मा, आत्मा जो कि हमारा दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मेल होता है, तभी तो निकटवर्ती हुए ये। अब ये देखिए बड़ा आ है, तो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर भी बड़ा आ बनाएंगे। ठीक, तो दीर्घ स्वर बनता है बड़ा आ, अर्थात इसमें चाहे छोटा आ और छोटा आ मिला है तब भी बड़ा आ बनेगा, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलेगा तब भी बड़ा आ बनेगा, मतलब दीर्घ स्वर निकलेगा। और बड़ा आ प्लस आ लेंगे तब भी दीर्घ स्वर आएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि दीर्घ संधि का नाम ही है कि दीर्घ स्वर उच्चारण में आएगा। अब देखिए एक उदाहरण और लेते हैं ई का, कि एक शब्द है शशि और एक शब्द है इंद्र। अब देखिए, शशि में पहले शब्द का आखिरी वर्ण है शाह, इसमें छोटी ई की मात्रा है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है ई। तो दोनों वर्ण आपस में छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर के बन जाएंगे बड़ी ई, तो शब्द बन जाएगा शशीन्द्र। तो इस प्रकार से दीर्घ संधि में 2 समान वर्णों का मेल होता है और मिल करके ये दीर्घ जो है स्वर का रूप ले लेते हैं, इसीलिए इसका नाम है दीर्घ संधि। अब दूसरा हमारा है स्वर संधि है गुण संधि। तो गुण संधि में आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पहला शब्द होगा उसमें छोटा आ या बड़ा आ ही होगा और कोई दूसरा वर्ण नहीं होगा। ठीक है, और जो दूसरा शब्द होगा उसमें पहला वर्ण या तो छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ या फिर ऋ, और कोई वर्ण नहीं होगा। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है।
तो गुण संधि में अगर आ के बाद ई आता है तो ए हो जाता है। जैसे एक हम उदाहरण लेते हैं सत्य, और सत्य में हमने जोड़ा इंद्र को, ठीक है। तो देखिए पहला शब्द हमारा सत्य है, इसमें या में आवरण आ रहा है, और दूसरा शब्द हमारा है इंद्र यानी ई, तो आ प्लस ई मिलकर के बन गया ए, तो हमारा शब्द बन जाएगा सत्येंद्र। तो आ और ई के मेल पर ए बनता है, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, ए ही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर बड़ी ई होता तब भी ए आता। अब इसका दूसरा उदाहरण है ओ में परिवर्तन। ओ में क्या होता है? अभी जैसे आपको मैंने बताया कि पहले वर्ण में तो आ, छोटा आ या बड़ा आ ही होंगे और कोई वर्ण नहीं होगा, और जो दूसरा शब्द हम जोड़ रहे होते हैं उसका पहला वर्ण या तो छोटी या बड़ी या फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री। अब देखिए अगर आ के बाद ऊ आता है, चाहे छोटा ऊ आए चाहे बड़ा ऊ आए, दोनों मिल करके ओ स्वर देते हैं, यानी कि ओ की मात्रा उस पर लग जाती है। जैसे एक शब्द आपका है वीर, ठीक है। वीर में हमने जोड़ा उचित शब्द को, तो वीर में वीर का दूसरा वर्ण जो रा है, इसमें आ का उच्चारण आ रहा है, आ स्वर की मात्रा आ रही है, और दूसरा शब्द का पहला वर्ण ऊ है, तो छोटा आ प्लस ऊ मिलकर के बन गया ओ। तो ये ओ को लिखते नहीं, मात्रा के रूप में ऊपर आ जाता है, तो नया शब्द बन गया वीरोचित। अब चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, ओ ही आएगा। तो इस प्रकार से ओ में परिवर्तन हो जाता है। अब तीसरा वर्ण हमारा था री। अगर बड़ा आ या छोटा आ के बाद री आता है तो हमारी अर शब्द अर का उच्चारण मुंह से निकलता है, अर स्वर की ध्वनि आती है। जैसे कि एक शब्द हमने लिया राज। राज में अगर हम लोगों ने ऋषि शब्द को जोड़ा तो देखिए जा में आ के स्वर आ रहा है और री, तो ये आ प्लस री मिलकर के बन जाएंगे अर, तो उच्चारित करने पर अर का उच्चारण निकलेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा राजर्षि, ठीक है। आ और री मिलकर के बन जाते हैं अर। इसी प्रकार से एक उदाहरण और ले लेते हैं, देव प्लस ऋषि तो बन गया देवर्षि, तो आ प्लस री मिलके अर। तो ये आपका था गुण संधि। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर 3 वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि संधि में किसी शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ या बड़ा आ हो अगर, तो उसके बाद आने वाला जो शब्द होता है उसका प्रथम वर्ण ए या ऐ हो या ओ या औ हो, ठीक है। ए और ए है तो हो जाता है ऐ, और ओ या औ कुछ भी हो तो हो जाता है औ। वृद्धि का मतलब ही होता है बड़ा, इसीलिए इसका नाम है वृद्धि संधि। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान आपको ये याद रखनी है कि पहला जो शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण छोटा आ या बड़ा आ ही होगा और कुछ नहीं होगा, और जो दूसरा वर्ण होगा वो मतलब दूसरे शब्द का जो पहला जो वर्ण होगा वो या तो ए या ऐ होगा या ओ या औ होगा। तो ए या ऐ कुछ भी हो, लेकिन शब्द बनने पर वो ऐ की मात्रा आएगी। अब देखिए एक आपको उदाहरण से समझाते हैं। एक उदाहरण जैसे हमने लिया 1 + 1। अब देखिए इसमें पहला शब्द एक है, तो इसमें का में आ रहा है, आ स्वर आ रहा है, और दूसरा शब्द हमारा ए, तो आ प्लस ए मिलके बन गया ऐ, तो हमारा शब्द बना एक ऐक, ठीक है, एक ऐक। इसी प्रकार से एक शब्द हम लेते हैं देव प्लस ऐश्वर्य। अब देखिए देव में वा में आ का स्वर आ रहा है, और उसमें दूसरा शब्द जो हमारा जोड़ रहा है ऐश्वर्य, उसमें ऐ है, ठीक। तो आ प्लस ऐ मिलकर भी ऐ बनेंगे, वृद्धि हो जाएगी। तो शब्द हमारा बना देवर्षि। इस प्रकार से आ प्लस ए मिलकर के भी ऐ बनता है, और आ प्लस ऐ मिलकर के भी ऐ बनता है। अब देखिए अगर आ या बड़ा आ, ठीक है, के बाद हमारा आता है ओ, तो हो जाएगा औ। जैसे कि एक उदाहरण हम लेते हैं अधर प्लस ओष्ठ, ठीक है। अधर प्लस ओष्ठ आ और ओ मिलकर के बन गया अधरौष्ठ। परम प्लस ओज मिलकर के बन गया परमौज। तो आ छोटा आ या बड़ा आ जो भी हो, उसके बाद वाला जो वर्ण है वो अगर ओ या औ कुछ भी होगा
लेकिन वो बड़ा स्वर बनेगा औ। ठीक है, तो ये आपका हो गया ओम औ में परिवर्तन। अब हम लोग पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि बच्चों क्या होती है? यण संधि में होने वाले परिवर्तन को 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि या में परिवर्तन कैसे होता है। जब कभी पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ हो तो ई और आ मिलकर बनता है या। जैसे एक उदाहरण देखिए, अति प्लस अधिक। अब अति में आपका ता पर छोटी ई की मात्रा लगी तो छोटी ई और प्लस आ मिलकर के बन जाएगा या। तो हमारा शब्द बनेगा अत्यधिक। और जिस वर्ण पर मात्रा छोटी ई की लगी है वो आधा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक आपका गति प्लस अवरोधक तो हो गया गद्य अवरोधक। अब इस प्रकार से ई और अगर बड़ा आ है तो या आएगा। अब जैसे अति एक शब्द है और आवश्यक जोड़ा तो छोटी ई और प्लस बड़ा आ तो ये बड़ा या बनेगा या। तो अत्यावश्यक। ठीक है, तो इस प्रकार से यण संधि में या में परिवर्तन होता है। अब हमारा 5वां है अयादी संधि। ठीक है, तो अयादी संधि में परिवर्तन 4 प्रकार से होता है। ए से ए बनता है, ठीक है, और ए से आय बनता है, ओ से औ बनता है और औ से आव बनता है। अब ए से ए में परिवर्तन कैसे होता है ये देखिए। अगर हमारा पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कोई अन्य स्वर हो, कोई भी अन्य स्वर, तो ए का आय हो जाता है। अब देखिए आपको हम शब्द से समझाते हैं। जैसे आपका पहला शब्द है शे और इसमें हम लोगों ने जोड़ा अन को, तो शे में देखिए ए की मात्रा आ रही है और दूसरा वर्ण हमारा आ है तो ए प्लस आ मिलके बन गया ऐ का उच्चारण आएगा तो शब्द हमारा बनेगा शयन। ठीक है, अब अगर ऐ है तो ऐसे आय कैसे होता है ये देखिए। अगर एक शब्द हमारा है गए और उसमें हम लोगों ने जोड़ दिया अक को तो ए और अ मिलके बन जाएगा आय, तो शब्द हमारा बना गायक। ठीक, अब देखिए ओ से अ में परिवर्तन कैसे होता है। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ओ हो, ठीक है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ओ हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कोई भी दूसरा स्वर हो, कोई भी, तो ओ का अब हो जाता है। ठीक, जैसे कि एक शब्द हम लोग लेते हैं पो और अन, तो ये देखिए ओ है और अन है तो बन गया पवन। आओ का उच्चारण आ रहा है, भो प्लस अन भावन। ठीक है, अब आव से आव कैसे बनता है। अगर हमारे पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई भी भिन्न स्वर हो, कोई भी, तो आव हो जाता है। आव एक उदाहरण लेते हैं, जैसे पौ, देखिए आव की मात्रा लगी है ना, पौ प्लस अक, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनके वर्णों का मेल होने पर बन जाता है आव। तो औ प्लस आ इज इक्वल टू आव। तो पौ में अगर हम अक को जोड़ेंगे तो बन जाएगा पावक। ठीक है, पावक। अब देखिए पौ में अगर हमने अन को जोड़ा तो बन गया पावन। अब आव की ध्वनि आ रही है, इस तरह से आव का आव में परिवर्तन हो जाता है। तो बच्चों ये हम लोगों ने स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में पढ़ा है। इसको आप एक बार बुक से और भी दोबारा से फिर से पढ़ लीजिएगा। यूट्यूब लिंक भी आपके पास से पहले वाली भी है, उसको भी आप खोल के चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। और शाम को इससे संबंधित आपको प्रश्न देंगे तो बहुत ध्यान से उसको आपको करना है। ओके, बाय।